अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा समोसा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए जी जल्दी हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ केजी चिकन। मिन्स है, हम मिन्स कह सकते हैं, या देखें मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा रखवा है, क्योंकि बाकी अगर मुझे कुछ इसे कुक करने के बाद थोड़ा सा मुझे हाथों से भी इसे वो करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, तो हम तोड़ लेंगे, लेकिन बहुत बारीक मिन्स नहीं करवाया है। देख सकते हैं कैसे इस तरीके से जस्ट एक पकने के बाद ये अलग अलग हो जाएगा। अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के लेंगे चिली गार्लिक पेस्ट है, आई मीन चिली गार्लिक सॉस, जो टोमेटो केचप का काइंड होता है, यही है। और 1.5 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस है, किसी भी अच्छी कंपनी का। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 पिंच ऑरिगेनो पाउडर है। ऑरिगेनो के फ्लेक्स नहीं है, ऑरिगेनो पाउडर का फ्लेवर चेंज होता है जो नॉर्मली हमें पिज़्ज़ा में आता है। 1.5 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मशरूम्स लिए हैं, 2-4 मशरूम्स ले लिए थे, इसे मैंने कट कर दिया है। हैलोपिनोज लिए हैं, अराउंड 6 to 7 होंगे, इसे भी मैं देखिए बड़े बड़े हैं, छोटा छोटा सा कट कर लूँगी। ऑलिव्स लिए हैं मेजरिंग 1.5 टेबल स्पून के करीब, इसे भी मैं सेंटर से कट कर दूँगी। रेड बेल पेपर हाफ लिया था, इसे कट कर लिया। येलो बेल पेपर उसका भी हाफ। डिपेंड करता है आपके ऊपर टेस्ट के कि आपको और डालना है तो आप डाल सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ दीज 2 जो कि इजीली नहीं अवेलेबल होते मार्केट में, तो आप जो हमारा ग्रीन वाला कैप्सिकम होता है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमेशा फ्लेवर में थोड़ा सा चेंज तो है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर मेरे नहीं तो कोई बात नहीं। एक हमने लिया है स्मॉल साइज़ का अनियन, एग के साइज़ का था, इसे भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दिया। मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने श्रेड करके एक साथ कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने दिया है फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो बस अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ, क्योंकि हमें पहले मिन्स को रेडी करना है। एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 मिनट तक सौटे करते हैं। आफ्टर 1 मिनट हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, चिकन ऐड करते हैं। और चिकन के साथ हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं, ये सारे स्पाइसेस इंक्लूडिंग ऑरिगेनो एंड ऑल, ये एक साथ ही रखे हुए थे गरम मसाले के साथ, सब ऐड करते हैं। और इसे हम अच्छे से कुक करते हैं जब तक कि इसमें से मॉइस्चर नहीं ख़त्म हो जाता। तो हमें इसे कुक करने में अराउंड, क्योंकि देखिए अभी आपको लग रहा है कि मसाला बर्न हो जाएगा, लेकिन चिकन अभी पानी अपना रिलीज करेगी, तो उससे फिर हमें जो है वो इसमें आराम से स्पेस मिल जाएगा काम करने में। देखिए चिकन अच्छे से कुक हो गया। मैंने आपको कहा था ना कि देखिए इस तरीके से ये आराम से अपना जो मॉइस्चर रिलीज किया था, इसमें मैंने इसे आराम से कुक भी कर लिया और सेपरेट भी कर दिया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, सारे मेरे वेजिटेबल्स हैं, सबका थोड़ा सा मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। और साथ ही में हम जो है वो पहले इसे एक मिक्स देते हैं, और इंक्लूडिंग हमारी ये चिली गार्लिक सॉस और पिज़्ज़ा सॉस इसे ऐड करते हैं। सॉल्ट को टेस्ट कर लीजिएगा इस मोमेंट पर। मिक्स करने के बाद अगर कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा, मैं भी यही करूँगी। और अराउंड इसे 2 मिनट तक के लिए मैं इसमें कुक करती हूँ। अच्छे से ठंडा कर दिया है, 2 मिनट्स वहाँ स्टोव पर देने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद श्रेडेड 200 ग्राम मैंने चीज़ यूज़ किया है, मोज़रेला एंड चेडर मिक्स, और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। इसके बाद मैंने समोसे की पट्टियाँ ले ली हैं और इसमें हम इसे फिल करते हैं। समोसे की पट्टियाँ ले ली हैं और गंदम के आटे की स्लरी बना दी है, इतनी गाढ़ी गाढ़ी सी, देख सकते हैं आप। एक समोसे की शीट ले ली है,
इसे इस तरीके से करेंगे, फिर यहाँ से और ये वाला पार्ट होल्ड करके एक कोन सा हम अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, इसे बनाने के बहुत सारे वेज होते हैं, तो जो आपको इजी लगता है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ओवर स्टफ़ नहीं करना है, हमें नॉर्मल स्टफ़ करना है। ओवर से ये हो जाएगा कि फिर हमें जो है वो इसे हैंडल करने में भी मुश्किल होगी। इसे स्टफ़ किया, सेट करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करेंगे यहाँ से। मेक श्योर कि कॉर्नर्स अच्छी तरीके से सील्ड हो। यहाँ से ये लिया। अच्छा, ये जो पार्ट है अभी इसे हमने ऐसे ही खोला। यहाँ पर हमने जो स्लरी रेडी किया है ये हम लगा देते हैं। अच्छा, शीट्स जो है वो बहुत ही थिन सी आई हुई हैं, जिसे वाकई ही हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वरना शीट्स जो होते हैं थोड़ा सा उसमें बॉडी होती है, लेकिन आज वाली शीट में बहुत बॉडी नहीं है, इसलिए मैं स्टफिंग थोड़ी कम ही कर रही हूँ, डरते हुए कि कहीं फट ना जाए शीट। तो हमेशा इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। इस तरह हम सारे रेडी करते हैं और आपको शो करते हैं। टोटल हमारे 25 समोसाज रेडी हुए हैं। अभी हम 10 को फ्राई करते हैं। बाकी मैं क्या करूँगी, एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज कर दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम पर ले आती हूँ। राइट, पहले मैंने नहीं रखा था मीडियम पर, और मैं एक वक्त में 4-5 डाल देती हूँ ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए। बस पहले मैं इतनों को फ्राई करती हूँ, फिर मैं बाकी अच्छे से गोल्डन टच देना है। थोड़ा सा हम पलटते जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन शेड पर आ जाएंगे, गोल्डन ब्राउन लाइट, तो हम इसे सीड में निकाल लेते हैं। दोनों साइड से देखें अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और अब हम इसे सीड में निकाल लेते हैं और आपको डिश आउट पर शो करते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है विद इमली की चटनी। इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा। ये देखें कितना टेम्पटिंग है, ज़बरदस्त सा, चीज़ी। ट्राई करें इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की चटनी के साथ ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी टेम्पटिंग। मस्ट ट्राई दिस विद दिस इमली की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।